ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट लेक्चर है। लेकिन बच्चों केमिकल बॉन्डिंग का जो रिड्यूस सिलेबस हमारे पास मौजूद है वो आपको थोड़ा सा अगर आपने देखा हो तो बच्चों रिड्यूस सिलेबस जो है वो डायपोल मोमेंट से शुरू हो रहा है। अब बच्चों डायपोल मोमेंट आपको समझ ही नहीं आएगी जब तक आप केमिकल बॉन्डिंग के शुरू के टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। यार तैयबा अकबर मतलब लेक्चर हो रहा है, तुम अपनी बातों में मतलब टॉपिक पे लगी हो। वो भी टॉपिक होंगे ना जब अभी अभी कोर्स खत्म तो नहीं हुआ ना बेटा। फिलहाल जो पढ़ाया जा रहा है उसको फोकस करो। तो मैं दोबारा सॉरी स्टूडेंट्स आपको बताता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 जो है उसका क्या तरीकेकार है पढ़ाने का, मेरा क्या रहेगा, मुझे आपसे क्या डिमांड होगी, वो ये कि मैं जो भी आपको काम दूंगा, होमवर्क दूंगा, वो आपने मुझे असाइनमेंट की शक्ल में पीडीएफ बनाकर भेजना होगा। ठीक है जनाब। तो मैं बोर्ड के ऊपर आपको बता रहा हूं कि किस तरह से ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, बोर्ड के ऊपर आप देखेंगे। तो जो ये फर्स्ट ईयर A1 में हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। मतलब 9 क्लास में भी आपने चैप्टर पढ़ा था, लेकिन ऐसी बात है 9 के अंदर जो था ये बहुत ही छोटे लेवल पर था। केमिकल बॉन्डिंग के बच्चों 2 पोर्शंस हैं। जो पहला पोर्शन है केमिकल बॉन्डिंग का उसको हम कहते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों जो टॉपिक है वो आपको पढ़ने होंगे। उसमें पहला टॉपिक होगा 4.1 का 1। इस तरह फिर बच्चों ये टॉपिक चलते रहेंगे 2, 3, 4, 5 मैं बताता रहूंगा आपको। पहला टॉपिक जो है वो बच्चों है केमिकल बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड एंड व्हाट इज द नीड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बात ध्यान में रहे स्टूडेंट्स कि ये जो पहला हिस्सा है इसके ऊपर पूरी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री डिपेंड करती है। तो अगर आपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पढ़नी है तो ये पूरा हिस्सा आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अभी छोड़ दीजिए तो फिर ठीक है, सेकेंड ईयर के अंदर क्या करेंगे आप केमिस्ट्री में। इसलिए बच्चों को पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद बच्चों आपको पढ़ाया जाएगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड और बच्चों टाइप्स ऑफ बॉन्ड में सबसे पहला बॉन्ड आपको पढ़ाएंगे आयनिक बॉन्ड। ये आपके बच्चों 9th में भी पढ़े थे तीनों टॉपिक। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। फिर आपको बच्चों पढ़ाएंगे सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये बुक में है चीजें आपकी, लेकिन रिड्यूस सिलेबस में निकाल दी है। फिर छठा टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों, उसका नाम है पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। ये भी बच्चों हमारे कोर्स में रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। रिड्यूस सिलेबस में पहला सेक्शन नहीं है। फिर पढ़ाया जाएगा चैप्टर 7वां टॉपिक, उसका नाम है जी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये आप कॉपी कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जनाब।
और टॉपिक भी है इसमें, और टॉपिक भी है। अब बच्चों मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, मजीद टॉपिक इसमें लिखूंगा जो जो इस वीडियो सिलेबस में नहीं है, और आपको वो या तो वो मैंने पढ़ाने हैं या फिर आपको वो खुद से पढ़ने हैं। इसके बाद बच्चों कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बाद एक ऐसा टॉपिक आएगा जो कि ना रिड्यूस सिलेबस में है ना हमारी बुक में है, और इसका नाम है रेजोनेंस। तो बच्चों की जो रेजोनेंस का टॉपिक है सेकेंड ईयर में आपको खून के आंसू रुला देगा ये रेजोनेंस। सेकेंड ईयर इतनी लेंदी है कि वो सेकेंड ईयर में कवर नहीं होती। और ये कि आप फर्स्ट ईयर का टॉपिक छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पर, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अभी ही सारी चीजें आपको करनी है, अभी ही करनी है। फिर बच्चों नवा टॉपिक आ रहा है, उसका नाम है जी डाइपोल मोमेंट। ये वो टॉपिक है जो आपके कोर्स में है। ये तब समझ में आएगा जब ये सारे ऊपर वाले टॉपिक आपको समझ में आ जाए। ये आपके कोर्स में है। फिर उसके बाद 10वां टॉपिक है बॉन्ड लेंथ। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी आपके कोर्स में है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन बॉन्ड लेंथ। तो जब तक बॉन्ड लेंथ नहीं पढ़ोगे बॉन्ड एनर्जी प्रॉपरली समझ में नहीं आएगी। ये है जनाब आपका पहला हिस्सा। इसमें बहुत सारी चीजें जो आउट ऑफ सिलेबस है वो मैंने नहीं लिखी, उन्हें भी पढ़ना पड़ता है जो हम पढ़ाते हैं आपको, तो वो भी चीज हम आपको पढ़ाते रहेंगे। ये पहला हिस्सा हो गया। अब बच्चों इसका दूसरा हिस्सा शुरू करता हूं। दूसरा हिस्सा जो कोर्स में है वो आपको बताता हूं। ये मैं मिटा रहा हूं। तो कितने टॉपिक हुए कोर्स में? पहले हिस्से से कितने टॉपिक हुए? दो टॉपिक हुए पहले पोर्शन से। अब देखो बेटा, ये है सेक्शन 2। इसका नाम है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों वो देखिएगा। 4.2 का 1 ये पहला टॉपिक आएगा इसमें। वो क्या है जी? यहां पर आप पढ़ेंगे जनाब मुख्तलिफ थ्योरीज जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट की हैं। उसमें जो पहली थ्योरी आप पढ़ेंगे उसका नाम है VBT। तो कहते हैं बच्चों बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरा टॉपिक प्यारे बेटा जो आप लोग पढ़ेंगे उसका नाम है MOT। ये बॉन्डिंग की मॉडर्न थ्योरीज है। इनके नाम में पूरा लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बच्चों VBT जो है वो डिटेल के साथ रिड्यूस सिलेबस में भी नहीं है, और वैसे भी हमारे कोर्स में ये नहीं थी। तो थोड़ा बहुत हम इसके बारे में पढ़ाएंगे। MOT पूरा आपने पढ़ना है जी। नंबर 3 आप जो चीज पढ़ेंगे उसका नाम है जी VBT, और MOT के बाद जो चीज आप पढ़ेंगे उसका नाम है सिग्मा बॉन्ड, और बच्चों दूसरे का नाम है पाई बॉन्ड। ये दोनों बच्चों आपके कोर्स में हैं। बच्चों आपने जिंदगी में कभी नहीं सुने ये नाम, ना 9th में ना मैट्रिक में। अच्छा बेटा मैंने ऐड कर लिया। बच्चों 5वां टॉपिक जो हम यहां पे पढ़ेंगे उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। और बच्चों 6वां टॉपिक जो हम यहां पढ़ेंगे उसका नाम है
वैलेंस शेल वेस्पर थ्योरी, इसको पढ़ेंगे बेटा वेस्पर। वैसे इसका नाम पूरा सुन लीजिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ये आप इसको कॉपी करेंगे जल्दी से, फिर मैं जगह बना के ऊपर लिखूंगा और साथ में आपको बताता भी हूँ कि जी इसमें से कौन सा हमारे रिड्यूस सिलेबस में है, कौन सा नहीं है। सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ चीजें गलत मैंने मेंशन आपको कर दी थी। प्यारे बच्चों, वीबीटी हमारे कोर्स में नहीं है, एमओडीबी कोर्स में नहीं है, लेकिन बच्चों ये दोनों पढ़नी पड़ेंगी, वरना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड समझ में नहीं आएगा। तो सिग्मा बॉन्ड कोर्स में पाई बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी है, और बच्चों सातवीं चीज जो यहां पर मौजूद है उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी हमारे कोर्स में है। तो ये बॉन्डिंग के बच्चों टोटल टॉपिक गिने कितने हो गए? 1 2 3 4 5। कितने टॉपिक हो गए? 5। 2 आपको पहले सेक्शन में पढ़ने, तो टोटल कितने टॉपिक हुए? टोटल कितने टॉपिक हुए? 7 टॉपिक। लेकिन बच्चों पढ़ना आपको पूरा पूरा सब कुछ है, वरना समझ में कुछ भी नहीं आएगा और केमिकल बॉन्डिंग सर के ऊपर से चला जाएगा। जी, अब आप लोग मुझसे कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में आ जाइए, चैट बॉक्स में आ जाइए, सवाल कर लीजिए। कुछ भी पूछना है तो आप सवाल कर सकते हैं। खुसूसन फर्स्ट ईयर A3 के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप लोग बगैर डर के, बगैर झिझके हुए आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा आपकी फर्स्ट क्लास है, मुझसे तो मैं आपसे पूछूंगा, कोई बात आपको समझ में ना आए तो फौरन पूछ लीजिए बेटा। नहीं निम्रा, कोचिंग में नहीं हो सकता। कोचिंग कैसे खुलेगा? कोचिंग अलाउ ही नहीं है बोलना। इकरा बेटा बोर्ड में इस चैप्टर से दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट भी आता है, लॉन्ग भी आता है। एक लॉन्ग आता है और 3 शॉर्ट आते हैं, और ब्लैंक बहुत सारी आती है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे आते हैं। असल जमाल, इस वक्त तो तुम खुद शेर बने हुए हो, क्या शेर सुनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिर हम आज का लेक्चर अब शुरू करने जा रहे हैं। आपको पहला लेक्चर देंगे आज केमिकल बॉन्डिंग का। आप लोग बोर्ड पर देखेंगे, इस बात को समझेंगे। कोशिश करें लेक्चर को समझने की, तो लेक्चर को समझने की कोशिश करें, लिखने की नहीं। लिखा लिखाया तो आपको सब मिल जाएगा। तो अब मैं पहला टॉपिक शुरू कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तवज्जो कीजिए जी। चैप्टर नंबर 4, सेक्शन नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज
chemical bond and need for chemical bond. This is the first topic. तो मतलब सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। मुल्तहा ये मैं सब बताऊंगा बेटा, आपको क्या इंपॉर्टेंट आएगा। अभी फिलहाल लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करो बेटा। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? बच्चों जैसे कि आप लोगों को मालूम है, एटम्स स्टेबल नहीं होते। बच्चों एटम कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं होते, एटम अनस्टेबल होते हैं और एटम अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। और स्टूडेंट की बार बार डिस्टर्बेंस होती है क्योंकि बच्चे आते हैं, अब उनको ऐड करना पड़ता है। बच्चों एटम अनस्टेबल होते हैं। बच्चों दुनिया में अकेला एटम नहीं होता, एटम हमेशा आपस में कंबाइन होकर या तो मॉलिक्यूल बना लेते हैं या फिर क्रिस्टल बना लेते हैं। बच्चों जब एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल या क्रिस्टल में कन्वर्ट होते हैं तो एटम स्टेबल हो जाते हैं। बच्चों वो फोर्स जो एटम्स को मॉलिक्यूल की शक्ल में या क्रिस्टल की शक्ल में आपस में बाइंड करके रखती है, उस फोर्स को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? Chemical bond is the force of attraction which binds atoms together in the form of molecule और crystal। तो बच्चों अगर केमिकल बॉन्ड न होता तो क्या होता? तो दुनिया में हर चीज की शक्ल में होती एटम की शक्ल। लेकिन हम सबको मालूम है कि एटम्स तो बहुत थोड़े से हैं, लगभग 100 के करीब 92 नेचुरल एटम्स है। बाकी तो हर चीज दुनिया में मॉलिक्यूल की शक्ल में है या फिर क्रिस्टल की शक्ल में है। अब सवाल ये पैदा होता है एक खूबसूरत वर्ड आपको बताता हूं, केमिकल बॉन्ड की तारीफ। सिंपल 2 वर्ड्स के अंदर, अट्रैक्टिव फोर्सेस का नाम केमिकल बॉन्ड। जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, स्ट्रांग होंगी, केमिकल बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी, केमिकल बॉन्ड उतना वीक होगा। अब जो सवाल जहन में उठता है वो ये है कि एटम्स अनस्टेबल क्यों है? तो इसका जवाब बच्चों आपको देते हैं। एटम अनस्टेबल, एटम की इनस्टेबिलिटी की 2 वजूहात हैं। पहली वजह, एटम्स हैव हाई एनर्जी। बच्चों एटम्स की एनर्जी ज्यादा होती है और थर्मोडायनामिक्स चैप्टर 5 में आपने पढ़ा था, हाई एनर्जी इनस्टेबिलिटी की निशानदेही करती है। जिस चीज की एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होती है। तो एटम्स आर अनस्टेबल बिकॉज दे हैव हाई एनर्जी। और दूसरी बात जो आपको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताई थी वो मैं रिपीट करूंगा यहां पर। एटम अनस्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चों एटम्स का वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। बच्चों वैलेंस शेल किसको कहते हैं? वैलेंस शेल किसको कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस शेल किसको कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल। और आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कब होता है? जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए।
दुनिया में नोबल गैसेस के अलावा किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो बच्चों, अगर किसी एटम का वैलेंस शेल मुकम्मल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी उसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से एटम अनस्टेबल होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है मॉलिक्यूल क्यों स्टेबल होता है? तो इसका जवाब बच्चों, मॉलिक्यूल इसलिए स्टेबल होता है कि मॉलिक्यूल्स में एटम की एनर्जी लो होती है, कम होती है। सवाल ये पैदा होता है कि यहां एनर्जी एटम की हाई थी, यहां लो कैसे हो गई? जी बताइए, यहां एटम की एनर्जी हाई है, यहां लो कैसे हो गई मॉलिक्यूल में? जी गिव योर आंसर। Yes, yes, Harsha. You are right, absolutely right, Harsha. तो बच्चों, when atoms combine together to form molecule, energy is released. Energy is released. So bond making is exothermic. Whenever bond is formed, energy is released. Whenever molecule or crystal is formed, energy is released. तो एनर्जी रिलीज होने की वजह से एनर्जी लो हो गई। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, जब कभी भी कोई एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल denotes octet. 8 electron in the valence shell is called octet. Octet माने 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो ये दो वजूहात हैं प्यारे बच्चों एटम्स की मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने की, यानी बॉन्ड बनाने की। वो फोर्स जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो इसको बच्चों कॉपी करें और कोई सवाल करें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा बच्चों। नहीं मोहिउद्दीन, जरूरी नहीं कि वैलेंस शेल हमेशा आउटर मोस्ट शेल ही हो। ये स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है बच्चों? क्रिस्टल यूजुअली आयन से मिलकर बनता है तुबा। क्रिस्टल में एटम्स आयन की शक्ल में होते हैं। जब एटम्स आमना मॉलिक्यूल या क्रिस्टल में कन्वर्ट होते हैं, एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकलने की वजह से मॉलिक्यूल बनता है और एटम स्टेबल हो जाते हैं। इस एनर्जी को दो नाम दिए जाते हैं। अगर मॉलिक्यूल बनेगा तो जो एनर्जी निकलेगी उसको बॉन्ड एनर्जी कहेंगे, और अगर क्रिस्टल बनेगा तो जो एनर्जी निकलेगी उसको लेटिस एनर्जी कहते हैं। एनर्जी जितनी ज्यादा निकलेगी मॉलिक्यूल और क्रिस्टल उतना स्टेबल होगा। जी कोई क्वेश्चन करना है तो ठीक है, वरना मैं आगे चलता हूं आपको। और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो आप सब लोग बोर्ड पे देखिए। टाइप्स ऑफ बॉन्ड। स्टूडेंट्स, एक चार्ट के जरिए मैं आपको ये समझाऊंगा और अब आप बोर्ड पर देखेंगे प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इससे पूरी बॉन्डिंग जो
ओल्ड बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपको बच्चों। तवज्जो कीजिए इधर बच्चों, बॉन्ड का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्टिव और बाइंडिंग फोर्सेस। Attractive or binding forces are called bond. What is bond? The attraction between particle is called bond. The binding forces between particles is called bond. बच्चों, every bond and every type of attractive force is electrical force. Is electrical force. What is electrical force? Electrical force is also called electrostatic force. And what is the definition of electric force? The force between positive and negative charge is called electrostatic force. So all bonds are electrical in nature, which means all bonds are electrostatic force of attraction. That is, they involve the attraction between opposite charges. That is the positive charge and the negative charge. तो बच्चों, कोई सा भी बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रिकल होगा और वो अपोजिट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से पैदा होगा। अब आते हैं बच्चों बॉन्ड की छोटी सी तारीफ पर। बच्चों, बॉन्ड की एक छोटी सी तारीफ आपके सामने मैं लिखता हूं। इंटर एटॉमिक और इंटर पार्टिकल फोर्स इज कॉल्ड बॉन्ड। बच्चों, बॉन्ड दो तरह का होता है। बॉन्ड दो तरह का होता है। बॉन्ड बिटवीन एटम्स, बॉन्ड बिटवीन एटम्स, bond between atoms is called chemical bond. It is also called intra-atomic forces, and it is also called primary bond. बच्चों, जो बॉन्ड एटम्स के बीच में होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। उस एनर्जी की वैल्यू होती है 200 से लेकर 1000 किलो जूल पर मोल। ये बच्चों एनर्जी की वैल्यू है जो कि केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एवरेज में हमें चाहिए होती है। ये मेन बॉन्ड है। जब तक ये बॉन्ड नहीं बनेगा दूसरी टाइप का बॉन्ड नहीं बन सकता। और दूसरी टाइप का जो बॉन्ड है बच्चों उसे कहते हैं जो कि बच्चों मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। वो बॉन्ड जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है उसे कहते हैं वैंडर वाल्स फोर्स। वैंडर वाल्स फोर्स, इसको शॉर्ट में कहेंगे VWF। का दूसरा नाम है
इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इसको शॉर्ट में कहते हैं IMF। और इसका तीसरा नाम है सेकेंडरी बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों, ये वीक होता है और इसको तोड़ने के लिए 1 to 40 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इंटर एटॉमिक में थोड़ा सा मसला हो गया है। इंट्रा एटॉमिक एक्चुअली ये नहीं है, इंट्रा मॉलिक्यूलर है ये, सॉरी, इसका नाम इंट्रा मॉलिक्यूलर। इस तरह बच्चों ये जो केमिकल बॉन्ड है ये मजीद 3 तरह का होता है। और प्यारे बच्चों ये जो सेकेंडरी बॉन्ड है ये मजीद 3 तरह का होता है। एक्चुअली 4 तरह का होता है, लेकिन हमारी बुकों में 3 तरह का दिया हुआ है। हम इसको 4 तरह का करेंगे यार, है बच्चों। जो पहला टाइप है केमिकल बॉन्ड की, उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसको मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं, IB, आयोनिक बॉन्ड। दूसरी टाइप को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, CB। और तीसरी टाइप को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और तीसरी टाइप को हम कहेंगे मेटेलिक बॉन्ड। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की मजीद 6 टाइप्स है, 1 2 3 4 5 6। कोवेलेंट बॉन्ड की 6 टाइप्स। पहली टाइप आयोनिक बॉन्ड, दूसरी कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरी मेटालिक बॉन्ड। ये 3 तरह का मेन बॉन्ड है। और अब इनके नाम आप सुनिए। कोवेलेंट बॉन्ड की पहली टाइप इसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड, दूसरी को डबल बॉन्ड, तीसरी को ट्रिपल बॉन्ड, चौथी को पोलर बॉन्ड, पांचवी को नॉन पोलर बॉन्ड और छठी को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास 2 मिनट रह गए बच्चों, मैं रिपीट कर दूंगा ये आपको अभी। अब आप देखिए पहली फोर्स सेकेंडरी बॉन्ड का पहला नाम आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इसको पढ़ेंगे ID। दूसरी का नाम है हब्बी, HBI। तीसरी का नाम है डड्डी, DDI। और आखिरी का नाम है LDF। मैं इनके नाम आपको बताता हूं, पूरे नाम सुनिए। इसका नाम है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन माने अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड लंडन डिस्पर्जन फोर्स, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। प्यारे बच्चों इसमें से हमें रिव्यू सिलेबस में ये पढ़ना है, ये पढ़ना है बस, और यहां से हमने ये पढ़ना है। तो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग मुकम्मल हो जाएगा। इसको कॉपी कर लेंगे और यही हमारा लेक्चर आज खत्म हो रहा है। कल हम आपको देंगे लेक्चर आयोनिक बॉन्ड का। IDI का मतलब है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। HBI का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। DDI का मतलब है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और LDF का मतलब है लंडन डिस्पर्जन फोर्स।
स्टूडेंट्स, ये है हमारा ओवरव्यू बॉन्डिंग का। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? सब लोगों को आज का लेक्चर कैसा रहा? गिव योर फीडबैक। खुसूसन फर्स्ट ईयर A3 स्टूडेंट्स, I want your comments. फर्स्ट ईयर A3 स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताएं बेटा, आप लोगों को कोई मुहिद्दीन बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग और वीक होने की वजह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सिद्रा, इसका मतलब है बाकी आज का लेक्चर अच्छा था, बाकी अच्छे नहीं थे क्या सिद्रा? मुहिद्दीन, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी उतना बॉन्ड वीक होगा। यस, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आप लोगों को रात को मैं जो चीजें भेजूंगा उस पर मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा और वो सब चीजें पढ़कर आइएगा। तो बच्चों, अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होगी आपसे। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।